जो संडे को टेस्ट हुआ था बिहार एसएससी सीजीएल का, कल तक 60 तक क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया था। आज 61 से हम लोग शुरू करेंगे। तो 61 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा लैगून झील नहीं है? तो पेरियार झील नहीं है इसका आंसर। अब देखते हैं अष्टमुडी झील कहाँ है। अष्टमुडी झील कहाँ है? अष्टमुडी झील जो है वो कहाँ है? एक केरल में है। अष्टमुडी झील कहाँ है? केरल में। चिल्का झील कहाँ है? जहाँ पर भारतीय नौसेना का ट्रेनिंग सेंटर है, चिल्का झील। ये हुआ उड़ीसा में। कहाँ है चिल्का झील? उड़ीसा में है। पेरियार झील कहाँ है? पेरियार झील भी केरल में है। पेरियार झील कहाँ है? ये है केरल में। पेरियार झील कहाँ है? ये केरल में है। और पुलिकट झील कहाँ है? पुलिकट झील ये जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। डल झील कहाँ है? डल झील जो है ये कहाँ है? J&K में है। सांभर और डिंडवाना झील कहाँ है? सांभर और डिंडवाना झील। सांभर और डिंडवाना झील कहाँ है? ये है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। फीफी और व्हाइटिंग झीलें कहाँ हैं? फीफी और व्हाइटिंग झीलें। फीफी और व्हाइटिंग झील कहाँ है? ये है कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। फीफी और व्हाइटिंग झीलें कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। कांवर झील कहाँ है? बिहार में। कांवर झील कहाँ है? ये है बिहार में। रुद्रसागर झील कहाँ है? रुद्रसागर झील ये है कहाँ पे? त्रिपुरा में। कहाँ है? ये है त्रिपुरा में है। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बरेली में है। कहाँ पे? बरेली। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बरेली में। 62 नंबर का 62 का जो होगा डी होगा। अब कानपुर में क्या है पहले देख लेते हैं। कानपुर में है लेदर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। कहाँ है? ये है कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सोलॉजी जो भारतीय विष अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये है लखनऊ में। और इंडियन डेयरी इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये है करनाल में। और भारतीय डेयरी निगम कहाँ है? ये है आनंद में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है? ये है बरेली में। कहाँ पे? और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ये है पुणे में। और केंद्रीय अग्निशामक संस्थान कहाँ है? ये है नागपुर में। केंद्रीय अग्निशामक संस्थान कहाँ है? ये नागपुर में है। केंद्रीय अग्निशामक संस्थान, केंद्रीय अग्निशामक संस्थान कहाँ है? ये है नागपुर में। नागपुर में है। राष्ट्रीय अखंडता संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय अखंडता संस्थान ये कहाँ है? राष्ट्रीय अखंडता संस्थान ये पुणे में है। औद्योगिक वित्त प्रबंधन संस्थान कहाँ है? औद्योगिक वित्त प्रबंधन संस्थान, औद्योगिक वित्त प्रबंधन संस्थान कहाँ है? ये है कहाँ है? ये है फरीदाबाद में। कहाँ पे? फरीदाबाद में है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान ये है रुड़की में। कहाँ पे? रुड़की में। और आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये बालासोर में है। आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र, आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र ये है बालासोर। कहाँ पे? बालासोर उड़ीसा। ये है बालासोर उड़ीसा। आंधी तूफान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये है उड़ीसा। कांच और मृतिका अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोलकाता में है। कांच एवं मृतिका अनुसंधान संस्थान, कांच और मृतिका अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अनुसंधान संस्थान ये है कहाँ पे? कोलकाता। और होम्योपैथी संस्थान कहाँ है? ये होम्योपैथी संस्थान ये भी कोलकाता में है। और केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है? ये भी कोलकाता में है।
जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है उसको क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा कहा जाता है। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? जोन कहा जाता है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या कही जाती है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी एक कहलाती है जोन कहलाती है। और दो देशांतर के बीच की दूरी क्या कहलाती है? दो देशांतर के बीच की दूरी क्या कहलाती है? दो देशांतर के बीच की दूरी क्या कहलाती है? एक कहलाती है, क्या कहलाती है? गोरे कहलाती है। क्या कहलाती है? गोरे। और वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है उसको क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा कहा जाता है। ए नंबर होगा इसका राइट आंसर। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को एक कहा जाता है कर्क रेखा, एक कर्क रेखा कहा जाता है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? एक कहा जाता है मकर रेखा। क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? जोन। और दो देशांतर के बीच की दूरी क्या होती है? गोरे होती है। क्वेश्चन नंबर 64, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल समझेंगे राज्यपाल के पद को, इसका आंसर क्या होगा? तो राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी आंसर होगा इसका। राज्यपाल किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल जो है 153 में। और राज्यपाल को सोने देने वाली चिड़िया किसने कहा था? तो ये कहा था सरोजनी नायडू ने। किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था। और भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन सा पद दिलाता है? जो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इसको शपथ कौन दिलाता है? ये दिलाता है कौन? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को भी शपथ दिलाता है कौन? CJI दिलाता है। राज्य विधान मंडल 65 नंबर क्वेश्चन, राज्य विधान मंडल के सदस्य किस प्रकार सरकार का ध्यान जन महत्व के मामलों की ओर आकर्षित करते हैं? तो कौन सा प्रस्ताव होता है? स्थगन प्रस्ताव। इसका आंसर डी होगा। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? ये विपक्षी सदस्यों द्वारा लाया जाता है। पहले इसको एक बार देख लेते हैं। अविश्वास प्रस्ताव ये होता है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होता है। ये किसके द्वारा लाया जाता है? ये विपक्षी पार्टियों द्वारा, ये विपक्ष द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा? विपक्ष द्वारा लाया जाता है। जब लगता है कि सरकार बहुमत की स्थिति में नहीं है तो उस स्थिति में ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और निंदा प्रस्ताव क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। निंदा प्रस्ताव, जब सरकार कोई ऐसी नीति बनाती है, जब सरकार तो उसके लिए क्या होता है? विपक्षी पार्टियों द्वारा निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। क्या होता है? निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्थगन प्रस्ताव। ठोसों की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 66, ठोसों की शुद्धता जो होती है वो गलनांक बिंदु द्वारा निर्धारित की जाती है। 66 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। 67, अपवर्जन सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया? तो अपवर्जन सिद्धांत जो है इसका ऑप्शन होगा ए, पावली। कौन होगा? पावली। अब देख लेते हैं प्रकाश का कणिका सिद्धांत। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया था, सिद्धांत ए दिया था न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने दिया था। जीवन शक्ति सिद्धांत किसने दिया था? जीवन शक्ति सिद्धांत दिया था वर्जिलियस ने। जीवन शक्ति सिद्धांत किसने दिया था? ए, वर्जिलियस ने। प्रकाश का अपवर्तन का नियम किसने दिया था? प्रकाश का अपवर्तन का नियम, प्रकाश का अपवर्तन का नियम किसने दिया था? प्रकाश का अपवर्तन का नियम ये दिया था स्नेल ने। सापेक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षवाद, जिसको E बराबर mc स्क्वायर कहा जाता है, ये दिया था कौन? आइंस्टीन ने। किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। मानस नदी किस नदी की उपनदी है?
तो इसका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी हैं तो इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो कामेंग, सुवर्णश्री, सुवर्णश्री, धनश्री, पगलादिया, पगलादिया, मानस, ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। कौन? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। महानदी की सहायक नदी कौन है? महानदी का तो ये है ब्राह्मणी और बैतरणी। ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये महानदी की है। और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो ये महानदी पे है। कृष्णा, गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? भारत की एक ऐसी नदी जिसका, भारत में बहने वाली एक ऐसी नदी जिसका उद्गम और मुहाना भारत में है, वो कौन है? गोदावरी। भारत की में बहने वाली वह सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारत में है, ये कौन है? गोदावरी। और पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे है? पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना, पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे है? पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना ये गोदावरी नदी पे है। कौन? गोदावरी नदी। बंटी और बबली परियोजना, बंटी और बबली परियोजना किस नदी पे है? बंटी और बबली परियोजना ये किस नदी पे है? गोदावरी नदी पे। किस पे? गोदावरी नदी। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब की गई थी? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। और थोड़ा संगठन के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो अरब लीग एक संगठन है जो मुस्लिम राष्ट्रों का है। इसकी स्थापना 1945 में, मुख्यालय कहाँ है? काहिरा। इंटरपोल, इंटरपोल इसकी स्थापना कब? 1923 में, मुख्यालय कहाँ? पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन इसकी स्थापना कब? 1958 में, मुख्यालय कहाँ? लंदन में। नागरिक उड्डयन संगठन, नागरिक उड्डयन संगठन, नागरिक उड्डयन संगठन स्थापना कब? 1944, मुख्यालय कहाँ? मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, कौन? पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना कब? 1972, मुख्यालय कहाँ? नैरोबी, नैरोबी। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानवाधिकार संगठन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानवाधिकार संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ? लंदन में। स्थापना कब? 1961। गुस्तावो पेड्रो 70 नंबर, गुस्तावो पेड्रो कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये हैं कोलंबिया के। अभी हाल ही में जिन जिन देशों के राष्ट्राध्यक्ष नवनिर्वाचित हुए हैं उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन बनी है? फ्रांस की ये बनी है एलिजाबेथ बोर्न, एलिजाबेथ बोर्न। दक्षिण कोरिया के, दक्षिण कोरिया के कौन? यू सुंग सोल, यू सुंग सोल, यू सुंग सोल। डेनमार्क का कौन? डेनमार्क का एवं है मैट फेडरिक्सन। कौन? मैट फेडरिक्सन, मैट फेडरिक्सन, मैट फेडरिक्सन कहाँ का? ये है डेनमार्क का। और एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया का कौन? ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन? एंथनी एल्बनीज, एंथनी एल्बनीज ये कौन? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं हाल फिलहाल में। क्वेश्चन नंबर 71, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? 37वां है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत का रैंक 2022 में क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत का रैंक क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी, प्रत्यक्ष विदेशी
निवेश में भारत का रैंक क्या है? यह है 7वां है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भारत का रैंक क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? 2022 में, ये सारे 2022 के आंकड़े हैं। ये है कितना? 83। बौद्धिक संपदा सूचकांक, बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? ये है 43। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक है 150। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? ये है 180 है। क्वेश्चन नंबर 72, FATF की बैठक जून 2022 में कहाँ हुई है? तो जर्मनी में। FATF का पूर्ण रूप क्या होता है? FATF, इसका पूर्ण रूप होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। सदस्य देश कितने हैं? 39। मुख्यालय कहाँ है इसका? पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में FATF। और इसकी बैठक कहाँ की गई? जर्मनी में। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो पहले स्थान पे कौन रहा? हरियाणा रहा था। तो 73 का क्या होगा? ए होगा। अब भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राहुल श्रीवास्तव। कौन? राहुल श्रीवास्तव बने हैं। तो ये जो 74 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ग्रैंड मास्टर शब्द जो है किस खेल की शब्दावली है? तो यह शतरंज का। पहले समझेंगे कि 20 जुलाई को पहले कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है शतरंज दिवस। कौन सा? शतरंज दिवस। और कौन सी खेल की शब्दावली है? तो पोन, एलो रेटिंग, ये किस खेल की शब्दावली है? ये है शतरंज का। और ग्रैंड मास्टर की उपाधि लोग कैसे धारण करता है? तो कोई भी एलो रेटिंग 2500 एलो रेटिंग पार करता है। कितना? 2500 एलो रेटिंग। 2500 एलो रेटिंग अगर कोई पार करता है कोई खिलाड़ी, तो क्या होता है? ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी जाती है। और शतरंज को पूरे ऑल ओवर इंडिया, शतरंज को पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई रेगुलेट करने वाली संस्था है, वो कौन है? वो है FIDE। कौन है? FIDE है। 75 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ। अब अगला जो टेस्ट होगा उसमें भी 75 क्वेश्चन जीएस का डिस्कशन कराया जाएगा। अगर मेरा डिस्कशन अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, मेरे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।